Good morning, all of you. Welcome to all of you to online classes of 11th class of history. We have been studying human evolution, history of human evolution, इंसानी मानव इतिहास, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव किस तरह से आगे बढ़ा, बहुत से इम्प्रूवमेंट के साथ, बहुत से डेवलपमेंट के साथ, बहुत सी प्रोग्रेस के साथ इंसान आगे कैसे बढ़ता गया, पहले क्या था, फिर क्या हुआ और फिर क्या हुआ, और इस तरह से जो ये स्टेजेस हैं वो इसमें समझाए गए हैं। मानव विकास, समझ ना, मानव विकास का मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन, ये आपके लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, तो पेज नंबर 10 है आपका। इसमें ये डायग्राम को देखें, आप इन डायग्राम्स को देखें, ए बी सी डी। ए को देखें, ए जो है ये बिलोंग करता है एप फैमिली को, एक तरह का बंदर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन होता बंदर जैसा ही है, जिसके मतलब टेल लेस होता है, ये बिना दुम का होता है, इसमें कुछ जैसे कि गोरिल्लास होते हैं, इस तरह से होता है ये ऐप। तो ये बिलोंग्स टू एन ऐप। ये पहली जो खोपड़ी है, स्कल है, ये ऐप को बिलोंग करता है। दूसरा जो है ये बिलोंग्स टू स्पीसीज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन होता है? सदर्न, मतलब ऐप लिविंग इन सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के संसार के साउथ, जो ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सदर्न पार्ट में रहने वाले एप फैमिली, वो कहलाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलो का मीनिंग क्या होता है? साउथ। पिथेकोस का मीनिंग क्या होता है? एप। ठीक है, तो ये वो साउथ में पाए जाने वाले एप्स या बंदर फैमिली एक तरह का। तो ये इसका आकार देखें आप, सर का। इसके बाद देखें सी है आपका, इसमें जो सी डायग्राम है, बिलोंग्स टू ए स्पीसीज नॉन एज होमो इरेक्टस। ये डेवलपमेंट हो रहा है। अब होमो इरेक्टस, होमो कहते हैं इंसान या मानव, इरेक्टस मीन्स खड़े होकर चलने वाला, अपराइट। इसने कुछ खड़े होकर, थोड़ा थोड़ा खड़े होकर, स्टैंड होकर चलना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट वन, इसको कहा गया होमो सेपियंस। सेपियंस कहते हैं इंटेलिजेंट या समझदार या थिंकिंग, सोचने वाला। ये लास्ट डेवलपमेंट है। ये होमो सेपियंस उस जमाने का, लाखों साल पहले का होमो सेपियंस जो डेवलप था, वो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट उसको, होमो सेपियंस को आज के मानव से, आपके और हमने मिलाते हैं। ये बिल्कुल वही इस जैसा ही था, इसी तरह का सर था, उसका हेड था, ये टीथ देख रहे हैं आप, दांत, जबड़े, जॉज, ठीक है ना, उसका स्कल, खोपड़ी, टीथ, इसका जो ये जॉज वगैरह होते हैं, ये काफी हद तक रिजेंबल करते हैं। तो होमो सेपियंस मीन्स इंटेलिजेंट या वाइज मैन, तो ये होमो। और सबसे पहला कौन है? एप। और लास्ट कौन है? तो इस तरह से ये डिवाइड किया हुआ है। और ये साइंटिस्ट ने किस आधार पर, किस बेस के ऊपर इन्होंने फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया? ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, डिफरेंट फॉसिल्स। जो फॉसिल्स अलग अलग हिस्सों में पाए गए, पर्टिकुलरली अफ्रीका में पाए गए। सबसे पहले इंसान, ह्यूमन, अफ्रीका में पाया गया, वहां पर उसके अवशेष मिलते हैं। फिर अफ्रीका के आसपास, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, इस तरह से ये माइग्रेट करता गया, फैलता गया। तो ये 4 पार्ट बता। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। पहला जो पैरा है, इसकी 2 लाइन स्किप करके मैं आगे पढ़ता हूं। द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास की कहानी जो है, इज एनॉर्मसली लॉन्ग, ये बहुत लंबी है, ये आपको मालूम है कितने लाखों साल पहले। इस पर लिखा है MYA, मिलियन ईयर्स एगो, लाखों साल पहले की कहानी है मानव इतिहास की, मानव की। लॉन्ग एंड समवॉट कॉम्प्लिक, और बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही जटिल है, इसको समझना मुश्किल है। देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उस दौर को लेकर, प्री हिस्टोरिक पीरियड को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड है, उनका उत्तर हमें नहीं मिल पाया है। जिनका मिल पाया है वो भी मॉडिफाइड हो रहे हैं धीरे धीरे, उनमें भी बदलाव आ रहे हैं। इसलिए एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कहना उस दौर के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, लाखों साल पहले के बारे में बहुत मुश्किल है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये हिस्टोरियंस इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बताते हैं। अब इसमें हम देखेंगे
सेकंड पैरा पे आइए, सेकंड पैरा सॉरी थर्ड पैरा पे आइए। सेकंड पैरा में एक कैलकुलेशन है, इसको आप भी कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पैरा में आइए आप। अभी कह रहा है कि होमिनिड्स, ये यहाँ पर देख, ये तो ऐप था, ऐप फैमिली, इसको इसके जो है ना होमिनिड्स एंड होमिनोइड्स, ये 2 ब्रांचें आती हैं इसकी, इसको आप समझें ये क्या है। होमिनिड्स के बारे में कह रहा है ये, देयर एमर्ज्ड ए सब ग्रुप, मतलब इससे पहले कौन थे, इनसे पहले थे प्राइमेट्स, सॉरी प्राइमेट, PRIMATES, प्राइमेट्स कौन थे आपको पता है? प्राइमेट्स मैंने पहले बताया था आपको। प्राइमेट्स ए काइंड ऑफ सब ग्रुप ऑफ लार्जर, सब ग्रुप ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स हैं, मतलब दूध देने वाले, दूध अपने बच्चों को दूध पिलाकर पालने वाले जानवर, जैसे मंकीज हैं, इसमें इंसान भी आता है, ह्यूमन भी आता है, ये मैमल्स कहलाते हैं। तो ये प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स के अंडर में कौन कौन है आपके? ये इनमें मंकीज हैं, इनमें एप्स हैं और ह्यूमन है। एप बंदर से थोड़ा सा, बंदर ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, पैरों पे रहता है और ये आज भी है। इसमें आप कहता है कि वाइल्ड होमिनाइड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम होमिनिड्स। होमिनिड्स जो थे इनका विकास कहां से हुआ? होमिनोइड से हुआ। प्राइमेट से कौन निकला? होमिनोइड्स। होमिनोइड से कौन, किसका जन्म हुआ? होमिनिड्स का। ये इवॉल्वमेंट कहलाता है। ये एक तरह से ये हम देख रहे हैं, इवॉल्व फ्रॉम होमिनोइड्स एंड शेयर, और होमिनोइड्स और होमिनिड्स में दोनों में कुछ टू सम एक्सटेंट देयर वर सम रिजेम्बलेंस आर फाउंड। कुछ इनके अंदर समानताएं पाई गई थी और अधिकांश इनमें बहुत से डिफरेंसेस भी देखे गए थे। समानताएं कुछ थी, दे शेयर कॉमन सम कॉमन फीचर्स इन दोनों के अंदर, होमिनोइड्स में और होमिनिड्स में। तो देयर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल, और जो बड़े, इनमें बड़े डिफरेंसेस भी थे। होमिनोइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। होमिनोइड्स में होमिनिड्स के मुकाबले में जो होमोनोइड्स थे, इनका दिमाग कैसा था? स्मॉलर था, थोड़ा छोटा था, और होमिनिड्स का बड़ा था, लार्जर था। या ये डिफरेंस था, एक बड़ा डिफरेंस। दे आर क्वाड्रोप। दूसरा डिफरेंस क्या? पहला डिफरेंस क्या था? होमिनिड का दिमाग बड़ा था, किसके मुकाबले? होमिनोइड्स के मुकाबले, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या था? ये 4 पैरों पे चलते थे, ये चौपाए थे। ये चौपाए थे वॉकिंग ऑन ऑल फूड्स बट विथ फ्लेक्सिबल, लेकिन इनके फोर लिम्स, जो आगे के पैर थे, जो आगे के हिस्से थे, वो काफी फ्लेक्सिबल थे। और होमिनिड्स बाय कंट्रास्ट, ये होमिनोइड थे और ये जो होमिनिड्स थे हैव एन अपराइट पोस्चर। होमिनिड ये एक तरह का डेवलप्ड फॉर्म है, एक विकसित फॉर्म है मानव का, ठीक है। पहला एप था, उसके बाद होमिनोइड था, उसके बाद होमिनिड्स है। होमिनिड वही एक इवोल्यूशन है एक तरह से। ये 2 पैरों पे खड़ा हो चुका था, और होमिनिड्स ये 2 पैरों पे चलने लगा था, इसलिए इसे क्या कहा गया? बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब वॉकिंग ऑन 2 फीट, 2 पैरों पे चलने वाला, इसे कहा गया बाइपेडल लोकोमोशन, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो मार्क्ड बट विथ देयर आर ऑल्सो मार्क्ड डिफरेंस इन द हैंड। अच्छा, इन दोनों के हाथों में साफ दिखने वाला अंतर भी था, होमिनोइड्स में और होमिनिड्स के अंदर। होमिनिड्स के हाथ जो इंसान जैसे थे, उनकी ग्रिप भी अच्छी थी। उधर जो होमिनोइड्स थे, जो एक तरह की एप फैमिली थी, वो उसकी जो ग्रिप थी वो कम थी इन कंपेरिजन टू ह्यूमंस या इन कंपेरिजन टू होमिनिड्स, उसके मुकाबले। तो ये 3 तरह से इनमें डिफरेंसेस आए। नंबर 1 तो स्कल, नंबर 2 हैंड, ग्रिप ऑफ द हैंड या डेक्सटेरिटी ऑफ द हैंड, हाथों की जो चतुराई होती है, काम करना, वो होमिनिड्स में ज्यादा मतलब बेटर था, इसके मुकाबले में, होमोनोइड्स के मुकाबले में।
फिर आपसे कहता है ये डिफरेंस आया और ये 2 पैरों पे चला करता था, वो 4 पैरों पे चला करते थे। फिर हम अब पेज नंबर 11 पे आइए। यहाँ पर ग्रिप बताइए, ग्रिप ऑफ एप एंड ग्रिप ऑफ होमो इरेक्टस, मतलब जो 2 पैरों पे जिसने चलना शुरू किया वो इंसान था, और जो 4 पैरों पे चलता रहा वो एप्स कहलाए, मंकी फैमिली कहलाई। ये प्राइमेट फैमिली में आते हैं, ये ग्रिप है। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पैरा में आइए। फर्स्ट पैरा हम पढ़ चुके हैं, वही रिपीटेशन है। सेकंड पैरा में आते हैं। इसमें क्या कहता है, होमिनिड्स। ये कहता है होमिनिड, ध्यान रखना है नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये दोनों, होमिनिड्स एंड होमिनोइड्स। तो होमिनिड्स आर फर्दर, अब होमिनिड्स को आगे और विभक्त किया गया, इनको और बांटा गया, इसकी और ब्रांचें बनाई गई, शाखें बनाई गई, जो जानी गई जीनस के नाम से, GENUS, जीनस ऑफ, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो, ये दोनों आर इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर आती है दोनों के दोनों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मतलब साउथ में पाए जाने वाले एप्स। इंटरनेशनल मैप के ऊपर जो साउथ पार्ट है वर्ल्ड का, वहां पाए जाने वाले एप्स, वहां पाई जाने वाली बंदर फैमिली, उसके ये दो ब्रांचें हैं। पहला ब्रांच का नाम है होमो, इंसान मानव, दूसरा है साउथ में पाए जाने वाला एप, मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये दो उसमें आती है। तो द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोनाइड्स इंक्लूड, होमिनिड्स इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन। अब इसकी खास जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं होमिनिड्स की? होमिनिड, इसका ब्रेन जो था वो बड़ा था। किससे बड़ा था? होमिनोइड से, उनसे बड़ा था। अपराइट पोस्चर, जब ये खड़े होते थे इनका जो पोस्चर था वो बिल्कुल सीधा था, 2 पैरों पे खड़े होते थे, और बाईपेडल, और 2 पैरों पे चला करते थे। इनका पोस्चर सीधा था और ये चला करते थे 2 पैरों पे। बाईपेडल लोकोमोशन मतलब वॉकिंग ऑन 2 फीट, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड, और इनके हाथों में, इनके हाथों, ये अपने हाथों से अच्छे खासे काम कर लेते थे। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, किसके मुकाबले? ऐप के मुकाबले। अपने हाथों से ये स्टोन्स, टूल्स बनाते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर से ये वेपन्स, हथियार बनाया करते थे शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए, और बहुत से काम ये किया करते। पेड़ों पे चढ़ना है वो करते थे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये इनमें डिफरेंस आता है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन, इनमें जो बड़ा अंतर जो बताया गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के अंदर, रिलेट टू ब्रेन साइज, वो है ब्रेन साइज, वो है ब्रेन साइज मतलब स्कल, दिमाग,
कार्बन 14 डेटिंग, इसका आंसर आपकी बुक में है। एक्सप्लेन फॉसिल्स, फॉसिल्स को समझाइए, व्हाट आर प्राइमेट्स और होमिनिड एक्सप्लेन। इन क्वेश्चंस को आप उतार लें, इनके आप आंसर लिखें, फिर मैं कल आपको बताऊंगा, तो फिर आप उनको टैली कर लेना फिर आपके। थैंक यू सो मच।